मैंने आपको पीटा गया था क्या? चाहिए था हाँ जी, क्यों पीटा था? अब ये नहीं पता क्यों पीटा। आप पूरी बात बताओ। पूरी रात पीटा हम सबको। ये लो मैंने हाँ, ये तो मैंने चलो ये ठीक है। 14 लाख बता रहे हैं आपकी दिए मैंने। 14 लाख हाँ जी, इसके भाई को बुलाने के लिए मैंने बोला था कि तेरे भाई को पैसे मांग रहे हैं, तू यहाँ पे आके जल्दी से। 14 लाख तेरे को सीआईए वालों ने कहा था क्या 14 लाख रुपए देने हैं? तो तूने अपनी तरफ से ऐसे बोल दिया। अपनी तरफ से काटा। क्यों नहीं पढ़ना चाहता था तू इस चक्कर जी में? मैडम जी, ये ऐसा है जी, मेरा जी मजदूरी का काम है। ये बता, जो तूने ये सोने का सैंपल की रिपोर्ट इसने दी थी, सोने का सैंपल तूने इसको दिया था, तूने मूर्ति में से खोद के दिया था। बाबा जी ने काटा था। हाँ, और मैंने वो सैंपल बाबा जी ने तेरे सामने काटा था। मेरे सामने वो ऊपर छत पे काट रहे थे। तेरे सामने काटा। बच्चों की कसम खा के बताओ, आपने बाबा जी को उसमें से मूर्ति में से सैंपल निकालते हुए देखा था? अब कसम कैसे भी फिलहाल रोज मैं खा सकता हूँ। हाँ। कि बाबा जी ने मूर्ति जो मार खा गया मैडम। या 13 ऐसे मेटल्स की कॉम्पोजिशन इस लैब रिपोर्ट में है। ये कंप्यूटराइज्ड लैब रिपोर्ट होती है। 12 या 13 मेटल्स की कॉम्पोजिशन भी उन्होंने परसेंटेज वाइज उस मूर्ति की दी है कि ये इसमें ये मेटल्स है। बाद पुलिस ने जैसे भी कार्रवाई करी 102 में ये मूर्ति कब्जे में, बिस्किट्स कब्जे में लिए। ये बिस्किट्स इन्होंने विवेक ने बनाए हैं। ये बिस्किट जो है ये कब्जे में लिए गए, लैब रिपोर्ट कब्जे में लिए गई और इसमें रपट लिखी गई क्योंकि ये 420 की ठगी करने की कोशिश का मामला है। कोशिश की उसको चेक तो करना ही पड़ेगा। अब कैसे आप बताएं, आप कैसे चेक करेंगे? ड्रिल 10 बार कर लिया मूर्ति को, नहीं कुछ निकल रहा है, नहीं कुछ निकल रहा है, तो कैसे चेक करेंगे? आप मुझे ये बताएं कि whom will you believe? मतलब 2 बंदे तो हमारे पास हैं, बाकी 5 यूपी वाले भी बुला लेंगे उनपे। पहले आप ब्रीफ कर दीजिए, उसके बाद सीक्वेंशियली मैं ब्रीफ कर दीजिए कि एग्जैक्टली मामला क्या तो था। मामला ये है कि हमारे पास आईजी साहब के कार्यालय से 9/3/2023 को एक दरखास्त प्राप्त हुई जो कि मेरे नाम पे मांग हुई थी और उसमें आईजी साहब के आदेश थे कि इस मैटर को देखा जाए और जो भी नियमानुसार है वो कार्रवाई करी जाए। मैंने आगे विनोद शंकर जो हमारे डीएसपी हेडक्वार्टर है उनकी ड्यूटी लगाई है कि इस मामले की पूरी गहनता से जांच करें और जो सीआईए हमारी सीआईए के ऊपर जो भी आरोप हैं उनकी भी गहनता से जांच करें। तो जांच शुरू होने के बाद हमने जो इसमें एक विवेक सुनार है, सबसे पहले हमने उसको बुलाया। उस सुनार ने हमें बयान दिए और उसने हमें पूरा बताया कि कैसे एक यूपी से एक टटलू गैंग आता है, उसमें 4 या 5 नाम के 5 व्यक्ति होते हैं जिसमें एक बुजुर्ग व्यक्ति है, करीबन उसकी 70-75 उम्र है, रामदास ना, बाबा रामदास। दूसरा नाम है बबलू, तीसरा नाम है विमलेश, चौथा नाम है सरविंदर और 5वां नाम है राघविंदर। ये 5 लोग आते हैं और ये यहाँ के हांसी के एक सुनार को बबलू नाम के व्यक्ति के थ्रू कांटेक्ट करते हैं क्योंकि बबलू और सुनार पहले से आपस में जानकारी थी। तो बबलू नाम के व्यक्ति के थ्रू कांटेक्ट करते हैं और इन्हें कहते हैं कि हमें खुदाई में एक मूर्ति मिली है और हमें इसको बेचना है। तो जैसे कि सुनार को पहले भी एक सैंपल भेजा गया, बबलू के द्वारा ही भेजा गया, बबलू आपके सामने है, बबलू के द्वारा एक सैंपल भेजा गया। सुनार ने वो रिपोर्ट में बताया कि ये 100% सोने की मूर्ति है, सोने का सैंपल है। उसके बाद इन लोगों ने बबलू के माध्यम से ही सुनार को दिल्ली में बुलाया, दिल्ली यूपी बुलाया, लेकिन दिल्ली में ये लोग मिले। हाँ, तो यूपी बुलाया, इन्होंने कहा कि आप पैसे लेके यहाँ पे आ जाओ, अगर ये तो मूर्ति हमने आपको सैंपल तो दिखाया ही है, ये मूर्ति असली है तो आप पैसे लेके आ जाइए। तो ये विवेक सुनार एक और बंदे के साथ बंदे को लेके यूपी चले गए। वहाँ पे इन्होंने, जो विवेक हमें बता रहे हैं कि इन्होंने मूर्ति को नहीं देखा, मूर्ति लेकिन जो ये 5 व्यक्ति हैं उन्होंने फिर से इनको एक सैंपल दिया छोटा सा कि आप ये चेक कर लो, ये हमने मूर्ति में से ही निकाला है और ये सैंपल असली है या नकली है।
विवेक ने जैसे ही उन्होंने सैंपल लिया और लैब रिपोर्ट उन्होंने दी और उन्होंने कहा कि जी ये इनकी गोल्ड का सैंपल है, ये मूर्ति ठीक है। फिर विवेक को कुछ शक हुआ। विवेक ने क्योंकि विवेक जैसा बता रहे हैं कि बाबा और ये जो 4-5 व्यक्ति हैं ये आपस में लड़ाई करने लग गए कि आपने विवेक को बिना पैसे के क्यों बुलाया, हमारा टाइम वेस्ट हो गया, इस तरीके की कोई बात है। तो विवेक को ये संदिग्ध लगा, शक हुआ, तो इन्होंने कहा मैं अभी मूर्ति नहीं लूंगा, मैं हांसी में दोबारा अपने यहाँ पे चेक करूंगा, अपनी लैब रिपोर्ट में चेक करूंगा। तो इनको फिर दोबारा विवेक जो सुना रहे उसके द्वारा हांसी लेके आया गया। बबलू इस बात की पुष्टि कर रहे हैं, बबलू भी इनके साथ थे और बबलू और विवेक हांसी आ गए। हांसी जैसे ये आए तो इनकी मुलाकात हांसी बस स्टैंड पे हांसी बस स्टैंड पे हुई। जैसे ही बबलू और विवेक को इन 5 व्यक्तियों ने देखा तो वो संदिग्ध तरीके से अपनी बिहेवियर करने लगे और इधर उधर हो गए। उनको शायद लगा कि पुलिस को सूचना हो गई या क्या है। उसके बाद उन्होंने फ्ली करने की तैयारी करी तो हमारे यहाँ पे CIA 2 के पास सूचना आई कि कुछ व्यक्ति इस प्रकार की हरकत में है कि वो यहाँ पे मूर्ति कोई सोने की मूर्ति है जो नकली मूर्ति है वो सोने की बता के बेचने का कार्य करते हैं। क्योंकि आपको पता होगा हांसी हिसार में हर साल 6 महीने में इस प्रकार के टटलू व्यक्ति हर साल 6 महीने इस प्रकार के व्यक्ति जो 420 ठगी करने का काम करते हैं आते रहते हैं। तो CIA को जैसे ही सूचना मिली इनको CIA ने नैब किया। नैब करके इनसे मूर्ति जब्त करी, जब्त करके उसको 102 में कब्जे में लिया। अब बात आई कि मूर्ति को पता कैसे चले। मूर्ति हर जगह से खुदी हुई थी, बार बार उस पे पंक्चर हुआ था जो ये अपीयरेंस में बताते हैं। और मेरे पास फोटो भी है जो इसकी ओरिजिनल हमारी मूर्ति है जो CIA में आई थी, उसकी फोटो है। उसमें आप देखेंगे तो बार बार पंक्चर हुआ है और ऐसे लग रहा है कि सफेद मतलब देखने से पता चलता है कि ये मूर्ति सोने की नहीं है। तो जैसे ही CIA को संदिग्ध लगी तो ये लोग विवेक सुनार के पास दोबारा से गए और विवेक सुनार के सामने ये मूर्ति प्रस्तुत की और उन्होंने बताया कि आप इसका बताइए ये मूर्ति असली है या नकली है, ये लोग तो आपके कहने पे यहाँ पे आए थे। तो विवेक सुनार ने जैसे कि उन्होंने हमें अभी बयान दिया है, विवेक सुनार ने बताया कि ये मूर्ति तो पिघला के ही पता चल जाएगा असली है नकली है, क्योंकि इसकी कई बार हमारे पास ऐसा होता है नकली माल होता है, परत पीतल की होती है, पता नहीं चलता। तो विवेक सुनार के पास जब CIA गई, कौन सी तारीख को, ये कौन सी डेट है, ये 22 से 23 तारीख 22 या 23 1 को जनवरी को जब विवेक सुनार के पास उसी दिन CIA 2 घंटे में पहुंच गई और उन्होंने कहा कि आप बताइए विवेक सुनार की ये लैब रिपोर्ट है। अब इस लैब रिपोर्ट में आप ये देखेंगे कि गोल्ड प्योरिटी नहीं है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 या 13 ऐसे मेटल्स की कॉम्पोजिशन इस लैब रिपोर्ट में है। ये कंप्यूटराइज लैब रिपोर्ट होती है। 12 या 13 मेटल्स की कॉम्पोजिशन भी उन्होंने परसेंटेज वाइज उस मूर्ति की दी है कि ये इसमें ये मेटल्स है। हो गई बात क्लियर। कॉम्पोजिशन भी है और लैब रिपोर्ट भी है कि 0% गोल्ड प्योरिटी है। अब क्योंकि ये 0% गोल्ड प्योरिटी की रिपोर्ट आई थी तो CIA को पता चल गया कि ये नकली मूर्ति है। इनसे पूछताछ करी, तुम कैसे लेके आए हो। अब बात ये है कि जो बुजुर्ग व्यक्ति था वो काफी बात करने की हालत में नहीं था, वो बुजुर्ग था। उसकी बात क्योंकि वो यूपी से संबंध रखते थे तो शायद बातचीत ज्यादा हो नहीं पाई और ये लोग मौका देख के भाग भी गए। रामदास से कुछ पूछताछ हुई, उन्होंने कुछ हमें बात क्लियर नहीं करी तो ये लोग उसके बाद यूपी चले गए। उसके बाद पुलिस ने जैसे भी कार्रवाई करी 102 में ये मूर्ति कब्जे में, बिस्किट्स कब्जे में लिए। ये बिस्किट्स इन्होंने विवेक ने बनाए हैं। ये बिस्किट जो है ये कब्जे में लिए गए, लैब रिपोर्ट कब्जे में लिए गई और इसमें रपट लिखी गई क्योंकि ये 420 की ठगी करने की
कोशिश का मामला है, कोशिश का, क्योंकि किसी के साथ अभी तक ठगी नहीं हुई थी, कोशिश का मामला है, इसलिए इसको आगे वेरीफाई कराया जाएगा और जैसे भी नियमानुसार होगी कार्रवाई होगी। मैं बता दूं कि 400 क्योंकि ठगी अभी तक हमारे पास कोई सबूत नहीं था कि किसी के साथ ठगी है। विवेक सुनार भी उस टाइम तक कुछ बोल ही नहीं रहा था, तो हमें ये वेरीफाई करना जरूरी था, अदरवाइज हम कार्रवाई करते। उसके बाद जब इन्होंने कंप्लेंट दी और ये बात मेरे तक पहुंची है, तब बात ये आती है कि कहीं ये पुलिस ने तो नहीं बिस्किट्स बना दिए। हो सकता है कि पुलिस ने सोने की मूर्ति बाद में कितना टाइम लगा तुमको? उसी दिन हुई है ना सारी कार्रवाई? हाँ, तो कितना टाइम लगा? मेरे 2 घंटे में 2 घंटे में इन्होंने पिघलवा के बिस्किट्स बना दिए। ये उस टाइम पे कह रहे थे मैम 4 बिस्किट्स कम के हैं। नहीं, ये बाकी का कहा गया? विवेक का नेक्सस है। ऐसा नहीं, ये जो 23/1 की जो रिपोर्ट है विवेक सुनार की और जो हमारी रिपोर्ट है इनकी सैंपल की, एग्जैक्ट सेम कंपोजिशन एंड ऑलमोस्ट एग्जैक्ट मेटल। वो थोड़ा बहुत पिघलाने में हो सकता है नहीं, वो तो ठीक है, आप ये चेक करो। तो क्या विवेक का नेक्सस है क्या? विवेक का नेक्सस? हाँ, इन जैसे देखिए, ये हमें जो स्टेटमेंट दे रहे हैं अभी, ये जो हमें स्टेटमेंट दे रहे हैं उसके हिसाब से ये तो शिकार हैं टटलू के, और टटलू के भी शिकार हैं और हम सभी भी टटलू के शिकार हैं कि अभी तक हम ये सोच रहे हैं कि ये सोने की मूर्ति है, एंटीक मूर्ति है। कुल मिला के बेटा मूर्ति नहीं है, बार-बार बिस्कुट है। मूर्ति नहीं है, हाँ, मूर्ति नहीं है, बिस्किट है, जो भी है, पर अभी तक यही सोच रहे हैं हम कि ये वो है। इसकी इंक्वायरी, अब ये लोगों को हजम नहीं होगा कि ये बिस्कुट उसी मूर्ति के हैं क्या? कोई वीडियोग्राफी? मैं वही कह रही हूँ। हाँ, फोटो है हमारे पास, देखिए इंडिपेंडेंट विटनेस है, फोटो है और एक कॉमन सेंस है। मेरे को भी हजम नहीं हुआ, मुझे भी, देखिए मैं भी सीनियर ऑफिसर हूँ, मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किसी के माध्यम से मतलब कुछ मतलब आपने सोचा नहीं और इस तरीके के आरोप लगा दिए। मेरे को भी हजम नहीं हुआ। हो सकता है कि हमारे वाले जो पुलिस वाले हैं उन्होंने मूर्ति दूसरी बना दी हो, ठीक है, और मूर्ति कुछ और हो, बिस्किट हो गलत बना दी हो। तो कॉम्पोजिशन मैंने ये कंप्यूटराइज्ड अपने खुद डीएसपी साहब के माध्यम से किसी और इंडिपेंडेंट सुनार से चेक कराई है। कॉम्पोजिशन कभी सेम नहीं आ सकते। अगर आप किसी को भी, मैंने सुने, अगर आप किसी को भी बोलोगे ना एग्जैक्ट सेम कॉम्पोजिशन की, दोबारा से मेरे को बिस्किट बना के दे दो, कोई नहीं बना पाएगा। मैनुअलिंग और मैनिपुलेशन भी तो हो सकती है। नहीं, वो देखो जांच का विषय है। अब कहीं ना कहीं तो आपको ये किसी को तो बिलीव करना पड़ेगा। ये 10 दिन से 15 दिन से जो कंप्लेंट कर रहा है, आप इनसे पूछताछ करें, आप विवेक सुनार से पूछताछ करें। ये मैडम सुबह तो कुछ और कह रहे थे, सुबह कुछ और कह रहे थे, आज सुबह की वो बात आज है बताएंगे वो किसके कहने पे कह रहे थे, क्या कह रहे थे, चलो जो भी है कह रहे थे ये बताएंगे। अब तो ये आपके सामने है, आपने कभी इनसे पूछने की कोशिश करी? इनसे आज भी मैंने बात करिए ना। सीआईए ने पीटा है, सीआईए ने खूब पीटा है और उसके बाद में धमकी देके छोड़ दी। एक मिनट, सीआईए ने पीटा है और धमकी देके छोड़ दिया कि दोबारा मत आना। तो फिर सीआईए ने इसको पकड़ा ही क्यों और फिर छोड़ा ही क्यों? तो वो तो आप बताएं, अब ये बिलीव होने वाली बात है या नहीं है, वो तो ये बताएं। आपके दरबार पे आए, मैं कि अब क्या इंसाफ हो? नहीं, इंसाफ तो यही है। देखिए, नेग्लिजेंस जरूर है कि सीनियर ऑफिसर्स की उसमें लाए बिना इन्होंने इसको पेटी केस समझ के ये मूर्ति पिघलाने का काम किया। ये मैं नेग्लिजेंस जरूर मानती हूँ, लेकिन इतने बड़े आरोप, मतलब 100 करोड़ की मूर्ति, मतलब ये जो भी है अब तो वो चाहे 100 करोड़ की हो, 1000 करोड़ की हो, अब मूर्ति नहीं है तो वो तो कुछ भी कह सकता है। मैडम जी, आप अपने मुंह से आप उसको 100। मैडम एक छोटा सा मेरा सवाल है, तेरा कंपोजिशन की 0 वर्थ की मूर्ति है, इसने जो मूर्ति से सैंपल लिया, देखो सुनो मैडम एक मिनट, सुनो एक मिनट, ये मूर्ति नहीं है, 4-5 दिन में हम उन बंदों को भी ले आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये बंदा, ये एक उनमें से है अपने पास, उसी गैंग जो फर्स्ट इनके कांटेक्ट में आया वो भी है। अब हांसी में तो हमारे पास यही अवेलेबल था, 5-6 दिन में वो भी आ जाएगा। ये जैन समाज की मूर्ति है, खुदाई होके आई है,
या कैसी मूर्ति है वो भी पता चल जाएगा। लेकिन प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में हमें ये लगा है कि दोनों कॉम्पोजिशन सेम है, इसका मतलब ये और ये मूर्ति और ये मेटल सेम है और इसमें कुछ नहीं था। तो उसका क्या जो मैम जिसके अंदर गोल्ड आया था वो बताया गया था कि वो गोल्ड है वो मैं वही कह रही हूँ, देखो टटलू अगर किसी का काटना है तो वो ये बोलेगा जी ये तो मूर्ति है और ये मैंने इसमें से सैंपल निकाला, ये सैंपल चेक कर लो, ये सैंपल चेक करा, वो लैब रिपोर्ट, ये भी बबलू इन 10 दिन से लैब रिपोर्ट लेके वही घूम रहा था कि जी मूर्ति का सैंपल तो असली था। अब इससे पूछ लो, आपको आपके सामने कभी मूर्ति ड्रिल करी है? रिपोर्ट इन्होंने दी थी मुझे। सैंपल किसने दिया था? सैंपल दिया था, सैंपल मूर्ति का सैंपल था क्या? किसका था वो ने दिया था सैंपल। एक मिनट, इनसे पूरी बात आप पूछ लो। और थाने में आपको पीटा गया था क्या? सीआईए थाने हाँ में जी, पीटा गया? क्यों पीटा था? अब ये नहीं पता क्यों पीटा। आप पूरी बात बताओ जो। पूरी रात पीटा हम सबको। ये लो मैंने हाँ, ये तो मैंने चलो तो ये क्या ठीक क्या है, ये बोला नेग्लिजेंस है। क्या बोला बाद में आपको जिस वक्त पे आपको छोड़ा क्यों? क्या बोल के छोड़ा था? इन्होंने छुड़वाया था अपने जी 14 लाख बता रहे हैं आपकी दे मैंने। 14 लाख हाँ जी, इसके भाई को बुलाने के लिए मैंने बोला था कि जी तेरे भाई को पैसे मांग रहे हैं, तू यहाँ पे आके जल्दी से। 14 लाख रुपए दिए थे नहीं, किसने एक दिए थे? मिनट, नहीं, विवेक, दिए किसी ने सुनो, नहीं। विवेक, एक मिनट, आपको क्लियर होएगी, ऐसे नहीं। आप शुरू से बताओ क्या हुआ था, ये बबलू आपके पास कब आया, क्या? थाने गया था जो आपको पीटा गया था स्टेज में, जो आपको पीटा गया था वो क्यों पीटा गया और क्यों छोड़ा गया? जी थाने में मुझे नहीं पीटा गया था। इन भाई को जो आपने छुड़वाया था? आपने छुड़वाया हाँ था? इन्होंने छुड़वाया। हाँ जी। कितने पैसे सुनो, देके? एक मिनट, 14 लाख हाँ जी इन्होंने। तुमने दिए थे क्या? मैंने नहीं दिया, किसके? इन्होंने। बाबा ने दिए थे, किसने दिए 14 लाख पुलिस को? नहीं जी साहब मैं ने बताता कहा हूँ जी उस चीज की। हाँ, उसने मांगे थे आपसे? इसके भाई को यूपी से बुलाने के चक्कर में ये कहा था जी मैंने। क्यों बुलाया था तुमने? इसके ये जो पकड़े गए थे ना इसलिए सारी चीज। हाँ, मैं उसके भाई को क्यों बुलाना बुलाना था? जी मैडम इस चक्कर में पढ़ना नहीं चाहता था, मैं बोल रहा था तेरे भाई को आके तो छुड़वा ले, पैसे कुछ नहीं देने तो तो तेरे को सीआईए वालों ने कहा था क्या नहीं, 14 बिल्कुल, लाख रुपए बिल्कुल, देने बिल्कुल, हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो तूने अपनी तरफ से अपनी ऐसे तरफ बोल से कहा दिया? था, अपनी तरफ से कहा था। क्यों नहीं पढ़ना चाहता था तू इस चक्कर जी में? मैडम जी ये ऐसा जी मेरा जी मजदूरी का काम है, इसलिए मैं बोला इस चक्कर में क्या पढ़ना है, मेरी मजदूरी। विवेक दुकान है आपकी? हाँ जी कहाँ है दुकान? मेरी इशार जी। इशारा आपकी दुकान है। इस तरह की जो 100 करोड़ की मूर्तियों कितने मामले आपके पास हैं? ये आज तक नहीं आया मेरे पास, पहली बार आया था। पहली बार आया तो पहली बार में आपने 100 करोड़ की मूर्ति को ये कह दिया कि इसको पिघला के ही पता चलेगा? सर मेरे पास आए थे, ये बोले भाई टेस्ट करके, मैंने उसको थोड़ा सा चेक किया, वो मेरे को 0 लगा। फिर बोले भाई सही से दाम चेक करते, मैं बोला दाम चेक तो ऐसे होगा जी, इसको पिघलाना पड़ेगा फिर दाम चेक होगा। तो बोले पिघला देंगे। पिघला के तो बड़ी हुई है मूर्ति, पिघल के ही बनती है मूर्ति को। नहीं, ये सर, किसके बाई चांस वो सही होता है? देखिए आपने क्यों छुड़वाया, आपका क्या वेस्टेड इंटरेस्ट सर मैंने किसी को है? पैसा दिया नहीं, किसी से पैसा ये दिया। क्लियर करो यार, ऐसा है, यही मेन आरोप लग रहा है कि भाई सीआईए ने 14 लाख रुपए ले लिए। इसके भाई को बुलाने के लिए मैंने बोला था जी। तेरे को तुमको सीआईए ने बोला था। नहीं अभी बोला। मैं कार्रवाई, अभी मैं पुलिस में मैं इनके ऊपर एफआईआर करा दूंगी अगर पुलिस ने इनसे 14 लाख रुपए मांगे होंगे तो। मेरे से किसी ने तेरे से पैसे मांगे, तुमसे मांगे? नहीं हमसे कुछ नहीं हुआ। हाँ, पीटा था बस। हाँ बस पीटा था। पीटा क्यों था? वो 14 लाख की बात अभी आप कह रहे थे, वो किस भी आप पे वो कह रहे इन्होंने कहा था हमें, जब हम थे? आपने दिए हैं 14 लाख? नहीं जी, पीटा मैंने था, किसी को पीटा दिए क्यों नहीं था? पैसे। फिर ये आप ये कह रहे आपने कहे हैं? हाँ जी ये कह रहे हैं, मैं मानता हूँ कि इसके भाई को बुलाने के लिए मैंने ऐसा कहा बात तो था। सुनो, ठीक। क्या बोल रहे हैं? हाँ बता। जो 14 लाख वाली बात है ना, इसके भाई के साथ हुई थी। इसके भाई को मैंने बोला था पैसे मांग रहे हैं, ऐसे ऐसे है और तू यहाँ पे आ जा। मैं उसको बुलाने के चल, लेकिन वो आ नहीं रहा था जी, इसलिए मैंने कहा भाई पैसे देने पड़ेंगे। इसने अपनी तरफ से मनगढ़ंत ये कहानी बता दी कि भाई 14 लाख रुपए। पैसे कोई नहीं मांग रहा था जी, मैंने अपनी तरफ से बोला था उसके भाई को बुलाने के लिए। क्या बोला था? 14 लाख रुपए कौन मांग रहा है? हाँ जी सीआईए मांग रहा है? हाँ जी ऐसे बोला था मैंने। ऐसे बोला था सीआईए मांग रही हाँ जी है? ऐसे बोला था, लेकिन किसके कहने पे? मांगा किसी ने नहीं, मैंने अपने मन से अपनी बोला था। तरफ से बोला। हाँ जी मैडम नेक्सस है इसका। नहीं नेक्सस, आप बताएं किसकी बात पे विश्वास करेंगे? वो सीआईए ने मैम इसको पीटा, दूसरे दिन इसको छोड़ा क्यों? इसके ऊपर पर्चा हाँ, जब कटलू से है तो छोड़ने से बोलते हैं मैडम। ये वेरीफाइड इसको छोड़ना नहीं चाहिए था ना। पर्चा दर्ज करने के भी वो भी वेरीफाई। अब वो बाकी संबंध बात गए, बबलू है, बबलू को ये अभी भी संदिग्ध के घेरे में है कि इसको पता है नहीं पता है, ये इन्वेस्टिगेशन का मैटर है। अभी कभी ये कहता है जी मुझे पता था ये नकली थी, कभी कहता है ये नहीं पता था नकली नहीं है, यही बात है ना। मैम ये तो रिपोर्ट लेके ही घूम रहा था ना सब पता भाई, अरे ये तो आज ही बता रहा रिपोर्ट इन्होंने मुझे सुनो दी थी। एक मिनट, इससे पूछो
बबलू ये बता, जो तूने ये सोने का सैंपल की रिपोर्ट इसने दी थी, सोने का सैंपल तूने इसको दिया था, हाँ जी। तूने मूर्ति में से खोद के दिया था। नहीं, बाबा जी ने काटा था हाँ, और मैंने वो सैंपल बाबा जी ने तेरे सामने काटा था, अरे मेरे सामने वो ऊपर छत पे काट रहे थे। तेरे सामने दिखी थी। नहीं जी, उन्होंने काटा। बच्चों की कसम खा के बताओ, आपने बाबा जी को उसमें से मूर्ति में से सैंपल निकालते हुए देखा था? अब कसम कैसे भी खिला लो, मैं खा सकता हूँ। हाँ। है कि बाबा जी ने मूर्ति जो मार खा गया मैडम वो कसम भी खा लेगा। ऐसे चलो आप नहीं अपनी है। बात बात कर लो। ऐसे देखो, किसी का विश्वास रखना पड़ेगा। इट हैज बिकम अ वेरी डर्टी वो। आप मुझे ये बताएं, आप किसका विश्वास रखेंगे? हम उसको लेके आएंगे, बात उसकी नहीं मैडम वो है। स्टाफ कहाँ है जो इस मामले में हाँ, उस दौर में था? स्टाफ इधर ही है, स्टाफ इधर है। उसके ऊपर कार्रवाई ये जरूर होगी कि उन्होंने नेग्लिजेंस करी है विदाउट टेलिंग ए सीनियर ऑफिसर। लेकिन जो अभी आपके पास दो तो बयान ये हैं, बाकी हम और भी बंदे लेके आएंगे। इस पूरे नेक्सस को हम बस्ट करेंगे, तभी इस बात का पूरी पुष्टि हो अपने पाएगी। गवर्नमेंट की मेरे में अभी भी है, तो क्या सीआईए को आप क्लीन चिट दे दें? नहीं, मैंने नहीं क्लीन चिट नहीं दिया, बट जो जैसे कि ये बात हो रही है क्रिमिनल एक्शन की, मूर्ति गबन कर दी, सोने की थी या एंटीक थी, बेच दी, तो क्रिमिनल मूर्ति एक्शन तो है ही नहीं, आपको बस कुछ यकीन और भरोसे की बात होती है। तो identity खत्म दो बंदे तो आ जाएंगे, मैम मूर्ति नहीं आएगी। देखो बंदे तो आ जाएंगे। अब देखो, ये तो आपकी बात है कि उसको चेक तो करना ही पड़ेगा। अब कैसे आप बताएं, आप कैसे चेक करेंगे? ड्रिल 10 बार कर लिया मूर्ति को, नहीं कुछ निकल रहा है, नहीं कुछ निकल रहा है, तो कैसे चेक करेंगे? आपको डिफेम कर रहा है पूरे लाने का सीआईए स्टाफ ने एक बार मैडम निकाल के दिखाएंगे। भाई वही मैंने आपसे दोबारा क्लियर करी है। देखिए, नहीं, आप ये सुनिए। ये आपके सामने कह रहे हैं, पुलिस के रुको 14 लाख की बात है ना, मैं दोबारा क्लियर करके बता रही हूँ। ये भाई बबलू 14 लाख रुपए तूने दिए किसी नहीं, ये साहब ने कहा, इस साहब ने किया, हमसे कहा। तूने दिए? नहीं, मैंने नहीं दिए। इस साहब ने कहा। हाँ। तुमको सीआईए ने कहा कि 14 लाख रुपए नहीं। तूने किस लिए, किस एवज में इनको इसलिए क्यों कहा? क्योंकि इसके तूने भाई ये झूठी कहानी क्यों बोली इसको? जी, इसके भाई को बुलाना चाहता था मैं। तू अपने आप मामला सुलट ले, मेरे को इस चक्कर में मत कीजिए, इसलिए मैंने बोला। इसका और इसका सगा भाई एक्चुअली इनके कांटेक्ट में पहले से था, है हाँ जी, राजू। तो वो उसको बुलाना चाहते थे कि यूपी, क्योंकि सारे यूपी फ्लैट हो गए थे, ये बुलाना चाहते थे। इस तरीके की इनकी स्टेटमेंट है, ठीक है। बाकी ये भी जांच का विषय है। बट आप मुझे ये बताएं कि whom will you believe? मतलब दो बंदे तो हमारे पास हैं, बाकी 5 यूपी वाले भी बुला लेंगे। उनपे जैसे पर्चे दर्ज हैं, पुराने पर्चे दर्ज हैं, वो आदतन है, क्या है, खुदाई की है, वो भी हम बता देंगे। उसमें इन्वेस्टिगेशन का मैटर है। अब ये प्रायोरिटी पे हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। यूपी की मूर्ति थी मैम, यूपी की धरोहर थी कहीं ना कहीं पे, अगर हम मान ले तो क्या कॉमन सेंस है। यूपी की मूर्ति यहाँ हाथी आके कौन क्यों बेचेगा? कोई पुलिस ने बुलाया उसको हाथी? नहीं, तो यूपी पूरा तो विभाग ने भी कॉन्टेक्ट किया क्या? स्टेट का मामला है मैम, नहीं, कहीं पे कुछ नहीं किया। इट वाज जो हमारे यहाँ पे पुलिस ने जब पकड़ी मैम, तो पुलिस को तो कॉन्टेक्ट करना चाहिए था ना वहाँ पे। दैट इज नॉट पुलिस। खत्म करनी सुनिए, पुलिस को जो लग रहा था, पुलिस को जो लग रहा था, ये एंटीक भी नहीं है, ये वैल्यूएबल भी नहीं है, इसलिए नहीं कांटेक्ट किया गया। और अभी भी कोई कुछ बिगड़ा नहीं है। ये वही मूर्ति है अभी इसके शेप में। ये तो भाई मैंने आपको 10 टाइम्स आर्कियोलॉजी का मतलब उस दौर पे होना चाहिए। आपने वो तो देखो, इसमें तो आपका जो डिपार्टमेंट का पूरा सेक्टर घेरे हुए मेरे वो 1000 मतलब ऐसे रोज केसेस आते हैं। देन इट इज हर बार हम आर्कियोलॉजी हेल्प लेनी चाहिए आर्कियोलॉजी लेते, वो नेग्लिजेंस है। अभी भी लेंगे, इसमें भी लेंगे। अकाउंटेबिलिटी, नेग्लिजेंस की अकाउंटेबिलिटी मैडम एक बार दिखाओगे? दिखाना ही मैम, खोल के दिखा। एक्शन लिया जाए। ये बबलू की कंप्लेंट थी, हाँ, तो उसको वेरीफाई किया जाए। जब उसको वेरीफाई किया गया तो पाया गया कि विवेक सुनार को बुलाया गया। विवेक सुनार ने ये पूरी कहानी बताई कि कैसे उसका
टटलू काटने की कोशिश की गई, कैसे उसको धमकी मिली, कैसे इन लोगों ने उसको 300 जान से मारने की धमकी दी और मामला रफा दफा करने की धमकी दी। तो उसकी स्टेटमेंट हमने रिकॉर्ड कर ली। रिकॉर्ड करके 420, 384, 506 का मुकदमा दर्ज कर लिया, 406 का मुकदमा दर्ज कर लिया। किस किस के खिलाफ किया गया मामला? इसमें काफी लोग आ रहे हैं, इसमें काफी लोग आ रहे हैं। यूपी के बबलू, बाबा रामदास जो बुजुर्ग इंसान है, जो बोल रहे हैं कि मूर्ति मतलब खोदी गई है, बिमलेश, सरविंदर और राघविंदर। इसके अलावा भी और भी बहुत लोग हैं जो कि इसमें संदिग्ध के घेरे में है। जो ये शिकायत करता था वो आरोपी है मतलब जिसने कंप्लेंट करी जो अभी 2 दिन पहले विवेक को खरीद के बाहर है ना। मुकदमा दर्ज हो। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है, चाहे कुछ भी हो, ठीक है, जो बात सच्चाई है उसके उस पे ही मुकदमा दर्ज होगा। अब ऐसा नहीं है कि ये आके या कोई आके कह दे जी ये मूर्ति होने की है और उसके ऊपर पर्चा दर्ज कर दे, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। जो असली बात है, मैं भी सीनियर ऑफिसर हूँ, डीएसपी हेडक्वार्टर है, वो पूरी वेरीफाई कराई गई है, इन लोगों से पूछताछ करी गई है और जो हमारे पास लैब रिपोर्ट्स हैं, जो अभी भी मेटल की कॉम्पोजिशन है, इन सबको मद्देनजर रखते हुए मुकदमा दर्ज हुआ है। ऐसे कैसे हम इनकी ये गैंग है, टटलू गैंग है, इनके ही कंप्लेंट पे पुलिस वालों के ऊपर मुकदमा दर्ज? हाउ फेयर इट इज, हाउ फेयर इट इज। तो मतलब ये मान लेना पुलिस को क्लीन चिट दे दी है। Negligence and criminal action are both are different. Negligence is not bringing it in the notice of senior officers and carrying out their own procedure. ठीक है, वो उनकी नेग्लिजेंस है कि सुनार के कहे में या एक्सपर्ट के, इनको लगता है एक्सपर्ट के कहे में आके इनको मूर्ति पिघलवा दी, डिफॉर्म कर दी। दैट इज द होल जो पॉइंट ऑफ नेग्लिजेंस। अदर देन दैट क्रिमिनल एक्शन की पुलिस ने पैसे मांगे हैं, वो आपके सामने लोग हैं बताने के लिए। अगर किसी ने कहा है कि पुलिस को पैसे दिए हैं, मैं अभी आज ऑन रिकॉर्ड कह रही हूँ कि अगर किसी ने इनके पूरे गैंग ने, बबलू भी है, ये आपके पास 10 दिन से है, इसने या किसी ने भी पुलिस को पैसे दिए हैं या डायरेक्ट पुलिस ने इससे मांगे हैं या किसी ने भी मांगे हैं, तो ये कह रहे हैं ना कस्टडी में रहे हैं, तो मैं उनके ऊपर क्रिमिनल एक्शन लूंगी। क्या विवेक के पुलिस मान रही है पैसे विवेक ने कहा CIA 2 पे 2 महीने बाद ये वापस आते हैं मैडम। बिल्कुल, विवेक के इन 2 चीजें होती है क्रिमिनल एक्शन के लिए। मैलाफाइड भी होना जरूरी है। मैलाफाइड विवेक अगर खुद रखना चाहता है, CIA का नाम लेके खुद पैसे रखना चाहता है, तो ही इज लायबल फॉर एक्शन, हम उस पे ले लेंगे। अगर वो मैलाफाइड ये है कि मैं उसको बुलाना चाह रहा था, इसके पास रिकॉर्डिंग्स हैं, वो रिकॉर्डिंग्स हम जब्त करेंगे। ही हैज ऑल द रिकॉर्डिंग्स, बबलू की रिकॉर्डिंग है, राजू की रिकॉर्डिंग है, रामदास की रिकॉर्डिंग है, वो रिकॉर्डिंग भी हम जब्त करेंगे, उन लोगों को भी लेके आएंगे। अगर इसका मैलाफाइड नहीं है, ठीक है, मेंसरिया नहीं है, पुलिस की छवि तो धूमिल होती है ना। बिल्कुल हुई है, बिल्कुल हुई है, CIA 2 पे दूसरा मामला है, दूसरा आरोप है इस तरह बिल्कुल का। हुई है। रिएक्ट करता है डिफेमेशन। मैडम आप मतलब ये है कि विवेक जो है नहीं, आपके स्टाफ पे क्या कार्रवाई करिए मैडम? उनके स्टाफ पे टू द इंक्वायरी है। डिपार्टमेंटल जो एक्शन होगा वो हम करेंगे, क्योंकि नेग्लिजेंस कब करेंगे मैडम? नेग्लिजेंस है, करेंगे, बोल दिया मैंने तो करेंगे, नेग्लिजेंस है। बट जो क्रिमिनल एक्शन इस पूरे प्रकरण में बनता है वो इसके ऊपर और इनके पूरे गैंग के ऊपर बनता है। गैंग है। ठीक है?